कुदरत के पास में बहुत सारी स्कीम्स हैं पर्यावरण के संतुलन के लिए, जैसे कोरोना, भूकंप, दुर्घटना, बाढ़, बारिश, तूफान और भी कुछ। लेकिन मनुष्य के पास में एक ही स्कीम है संवारने के लिए, वो है कर्म, कर्म और बस कर्म। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2025 के विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि वर्तमान में अतः 3 अप्रैल से नीच राशि में चले जाएंगे। तो आपको जो कुंडली दिखाई दे रही है उसको मैंने पहले से ही 3 तारीख का मंगल वहाँ पे लगाया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। और यूँ भी आपकी राशि का अधिपति बुध है, वो भी नीच राशि से है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो बुध नीच भंग राजयोग की स्थिति में है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित काम करने वाले लोग हैं वो थोड़ा सावधान होकर के काम करेंगे तो उनको नुकसान नहीं होगा। उनके कोई न कोई सोर्सेज से उनको इनकम होती रहेगी। लेकिन आप हाइपर होकर के काम करेंगे, आप वाद विवाद के साथ में काम करेंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम या मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको शुक्र शनि का साथ ज़बरदस्त मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप अप्रैल 2025 में जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को थोड़ा ध्यान रख करके काम करना पड़ेगा कि आपके मैनेजमेंट की निगाह आप पर है और आप व्यर्थ में टाइम पास करेंगे, गॉसिप में लगे रहेंगे तो शायद आपको उतना अप्रेजल नहीं मिल पाएगा, या हो सकता है आपको कोई भी काम और पकड़ा दिया जाए या आपके ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ा दिया जाए, वो स्थितियां बन सकती है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं या प्रोफेशनल में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स या कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, सुपरवाइजर वगैरह, उन लोगों को यहाँ ध्यान रख करके काम करना होगा, अन्यथा आपसे गलतियाँ हो सकती है और उस गलतियों का खमियाजा बहुत बड़ा हो सकता है। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, या प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ जो एक्टिंग क्षेत्र में फोटोग्राफर हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कोई एक्सपर्ट्स हैं, फिल्म लाइन या टीवी लाइन के एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ यहाँ पर बहुत शानदार है। यहाँ पर आपको अपने अनुमान से ज़्यादा कोई काम मिल सकता है, कोई डील मिल सकती है या बहुत बड़ा असाइनमेंट मिल सकता है, उससे भी आपकी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स में कोई इंजीनियर हो सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, या फिर कोई न कोई एक्सपर्ट हो सकता है, आईटी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, और या फिर सर्जन हो सकते हैं, या बहुत बड़े कोई नामचीन लॉयर हो सकते हैं। उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस देखने को मिलेगी और हो सकता है बहुत बड़े ग्रुप में आपकी एंट्री हो जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपको मिल सकती है। 29 मार्च 2025 से भाग्यस्थान के स्वामी या भाग्य भाव के स्वामी शनि है, राशि से 10th हाउस में आए हुए हैं, और राशि से 10th हाउस में शनि आने पर शनि को दिग्बली माना जाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। सूर्य और बुध एक साथ होने पर जो योग बनता है उसे बुधादित्य योग कहा जाता है। उससे भी आपको मार्केटिंग के कामों में, ट्रेडिंग के कामों में, या जो भी छोटे छोटे आदमी हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, या जो खोमचे वाले हैं या फेरी वाले हैं, या अपनी रेडी लगा करके काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ पॉजिटिव है। तो सब मिला करके आप जॉब करते हो, प्रोफेशनल्स हो या बिजनेस पर्सनस हो, आपके लिए स्थितियाँ पॉजिटिव है, उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आप में से जो भी लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, सब्जी का काम करते हैं, फल फ्रूट का काम करते हैं, थोड़ा सावधानी से देखभाल करके काम करने की ज़रूरत है। जो लोग रियल एस्टेट में, लैंड बिल्डिंग में या बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए सावधानी के साथ में काम करना जरूरी है। लेकिन जो लोग आईटी सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग हैं, फैशन कॉस्मेटिक्स से संबंधित लोग हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के स्वामी चंद्रमा है और इस भाव में मंगल नीच राशि में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग आईटी सेक्टर की कंपनियों में सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कोई स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी कंपनी अगर आपको मिल जाए, स्क्रिप्ट अच्छी मिल जाए, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार रहेगा, लाभदायक रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली स्थितियाँ आपको फ़ायदा देने वाली स्थितियाँ बनी हुई है। और आने वाला समय 14 मई 2025 से ज़बरदस्त आपको सक्सेस मिलेगी। साथ ही साथ 18 मई 2025 से जब राहु राशि कुंभ राशि में चले जाएंगे तो वहाँ से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, वहाँ से आपको
अपने ब्रांड में, अपनी वैल्यू में इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा, या ये बोल सकते हैं कि अपने बुद्धि बल से, दिमाग से ज़बरदस्त काम करेंगे। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के स्वामी है बुध, जो कि राशि से 10वें भाव में नीच राशि में विराजमान है, लेकिन वहीं पर शुक्र उच्च राशि में। इस स्थिति को नीच भंग राजयोग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में परिवार के सुख में या रिश्तों में कुछ खटास देखने का मौका मिल सकता है, या कुछ आपको रूखापन देखने को मिल सकता है, लेकिन आपके परिवार में वृद्धि के योग बनेंगे। आपके परिवार में जो भी लोग हैं उनकी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होगी। अप्रैल में जो सैलरी अप्रेजल होती है वो देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आप अपने परिवार पर खर्चे करेंगे तो उनके साथ में फिर भी आपके तारतम्य बैठेगा, रिलेशंस बेटर होंगे, या ट्यूनिंग आपकी अच्छी होगी। वो खर्च आप इलेक्ट्रॉनिक्स पर कर सकते हैं, वो खर्च आप व्हीकल पर कर सकते हैं। सब मिला करके स्थितियाँ आपकी पारिवारिक पक्ष में थोड़ा देखभाल करने की रहेगी। आप थोड़ा सा सावधान होकर के बातचीत करेंगे, या जिसकी क्या नीड है उनके साथ में बातचीत करेंगे तो फिर भी माहौल घर का सुधरेगा। लेकिन माताजी के स्वास्थ्य की चिंता आपको लगातार बनी रहेगी, और साथ ही साथ पेरेंट्स की स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए जागरूक बने रहिए, या मेंटली प्रिपेयर रहिए, क्योंकि यहाँ पर 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति वो भी नाश भाव में है, और 4th हाउस के स्वामी बुध है वो भी कुंडली में नीच राशि के। ऐसी स्थिति पेरेंट्स के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ न कुछ समस्या आ सकती है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, 5वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से 5वें भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि राशि से 10वें भाव में उच्च राशि में स्थित है। एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में हो, या त्रिकोण का अधिपति केंद्र में हो, उस स्थिति को केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जाता है। वो स्थिति यहाँ पर शुक्र के लिए है। तो ऐसी स्थिति में जो एजुकेशन में अप्रैल महीने में आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। आप जो भी स्टडीज़ करेंगे उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। जिनके एग्ज़ाम अप्रैल में, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम है, उसकी स्थिति बहुत बेटर रहेगी। और साथ ही साथ आप में से वो स्टूडेंट्स जो टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। आप में से सिविल इंजीनियरिंग की जो स्टडी कर रहे हैं, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं, या कोई भी टेक्निकल हैंड में है, या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए अप्रैल 2025 अपार संभावना वाला है। साथ ही साथ वे लोग जो एनिमेशन या फैशन या सॉफ्टवेयर से संबंधित, कोई मास मीडिया से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता रहेगा, या आप जो भी एफर्ट करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, संतुष्टि वाली स्थिति बनेगी। मेडिकल, नॉन मेडिकल अर्थात मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स, या पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के स्टूडेंट भी इस समय काल में अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, अपने आप को कंफर्टेबल जोन में देखेंगे, और जो एग्ज़ाम होंगे उसकी तैयारी आपसे अगर कम होगी तो भी एग्ज़ाम आप बहुत अच्छा करके आएंगे। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके फेवर में ज़्यादा है, लेकिन जो लोग मेहनत करेंगे उनका रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आने वाला है। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। तो संतान सुख के लिए भी जिम्मेदार शुक्र ही बने रहेंगे। राशि से 5वें भाव पर मंगल की दृष्टि शुक्र का उच्च राशि में, ये आपको सपोर्ट करेगा। संतान से सुख में आपको अच्छी अनुभूति होगी। संतान की उन्नति से, प्रगति से आप ज़बरदस्त सक्सेसफुल रहेंगे, या अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। संतान के साथ में ट्यूनिंग आपकी सुधरेगी। स्पेशली कन्या संतान के साथ में आप जो भी उम्मीदें लगाएंगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगी, अर्थात वो उम्मीदें पूरी होती दिखाई देगी। लेकिन यदि आपकी संतान स्पोर्ट्स में है, फोर्स में है, डिफेंस में है, तो उनकी आपको चिंता लगी रह सकती है। 6 जून 2025 तक, जब तक मंगल नीच राशि में, वहाँ तक आपको चिंता लगी रह सकती है। लेकिन आप विश्वास करिए कि आपको सब चिंता निराधार ही रहेगी, ऐसा कुछ भी खराब नहीं होने वाला है। संतान की उन्नति, प्रगति निरंतर आपको मिलती रहेगी, और आप खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, अपने आप को एक प्रकार से खुशनसीब मानेंगे। ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा योग कारक है, अर्थात आपकी संतान संबंधी सुखों में वृद्धि के योग हैं। आप में से वे लोग जो संतान के विवाह के लिए चिंतित हैं, उनको भी यहाँ पर सही रिश्ते मिल सकते हैं, सही लोगों से बातचीत आगे बढ़ सकती है, अप्रोच सही हो सकती है। और अगर मान लो आपकी संतान लड़की है तो अच्छे लड़के के लिए हम भी ट्राई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बातचीत के लिए आगे बढ़े, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि इस समय राशि से 2nd हाउस में नेगेटिव हैं, अर्थात नीच राशि के हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सावधानी पूर्वक अपने आप को हैंडल करना है। जो लोग सेंसिटिव हैं, या जो लोग कमज़ोर इम्यूनल सिस्टम के स्वामी हैं, उन लोगों को अपनी हेल्थ को ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी। और अप्रैल 2025 में
आप में से वे लोग जो डायबिटिक हैं उनको अपनी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, या वे लोग जिनका इम्यूनल सिस्टम बहुत वीक है उनको भी अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपको स्टमक इंटेस्टाइन से संबंधित, डाइजेशन सिस्टम से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो परेशान कर सकती है, और जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा परेशान कर सकती है। इसके अलावा जो लोग डिप्रेशन के मरीज़ हैं, या वे लोग जो आपके घर में अल्जाइमर्स के मरीज़ हैं, डायमेंशिया के मरीज़ हैं, पार्किंसन के मरीज़ हैं, उन पर ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ मति भ्रम की स्थितियाँ पैदा हो सकती है, और उसके लिए सही डॉक्टर की आपको तलाश करनी पड़ेगी, या जो डॉक्टर ने बोला है वो दवाई बराबर लेना है, खुद को डॉक्टर नहीं समझना है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप में से वे लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या फिर वे लोग जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको अपनी केयर ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अप्रैल माह और मई अर्थात 6 जून 2025 तक, जब तक मंगल नीच राशि के, वहाँ तक ब्लड प्रेशर से संबंधित, हार्ट से संबंधित सावधानी रखना जरूरी है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो अप्रैल 2025 में आप जो यंगस्टर्स हैं वो व्यर्थ में हीरो बनने के चक्कर में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, या कोई वाद विवाद को इनवाइट कर सकते हैं, हाथापाई हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर आपकी कंप्लेंट हो सकती है, या आपके छोटे से एफर्ट से किसी को ज़्यादा चोट लग सकती है जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को आपको सेफ भी रखना है, बचाना भी है, और साथ में नेगेटिव लोगों से दूरी भी रखनी है, या नेगेटिव चीज़ें होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, हाथापाई हो रही है, वहाँ आप अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए। सेकंड चीज़, यहाँ पर आपके साथ में कोई फ्रॉड हो सकता है, जानबूझ करके आपको कोई साजिश में इन्वॉल्व कर सकता है और आपको नुकसान हो सकता है, या आप बदनाम हो सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अर्थात ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है, या फिर फिजिकल फ्रॉड जो होता है, जानबूझ करके आदमी को उलझन में डाल करके उससे कुछ न कुछ मांग लिया जाता है, कुछ न कुछ ले लिया जाता है, या छीना झपटी हो सकती है, उसको लेकर के भी सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए अब बात करते हैं आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से 7th हाउस के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि नाश भाव में विराजमान है, शत्रु राशि में विराजमान है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में कुछ कमी, कुछ असंतुष्टि के साथ में वैवाहिक जीवन चलता रहेगा। शनि की सप्तम भाव पर 10वीं दृष्टि है, उससे भी कुछ न कुछ वाद विवाद का कारण बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान भी रहना है, और साथ ही साथ अपने दाम्पत्य सुख में जो भी व्यर्थ की समस्या आती है उसको टैकल भी करना है। शुक्र उच्च राशि के हैं, शुक्र राहु के साथ में उच्च राशि में है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक योग बनता है जिसको कामांध योग भी कहते हैं। तो वैवाहिक व्यक्तियों के लिए, वैवाहिक जातकों के लिए तो ये योग बुरा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख को लेकर के कोई बहुत बड़ा विवाद या बहुत बड़ी कमी की स्थिति नहीं है। आपका वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ न कुछ नोकझोंक होती रहेगी, वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी। और आने वाले 14 मई 2025 से जब बृहस्पति राशि बदल करके आपकी राशि में आ जाएंगे, फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, तो सप्तम भाव पर बृहस्पति की सीधी दृष्टि होगी। वहाँ से आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, या ये बोल सकते हैं आपकी ट्यूनिंग बहुत शानदार हो जाएगी। जो भी आपके इमोशंस है वो फुलफिल होने लगेंगे। वहाँ तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, या जो भी कमी है उसको लेकर के मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और जो कुछ भी विवाद होता है उससे आराम से, सरलता से निपटाइए, आर्ग्यूमेंट से बचिए, एक दूसरे पर आरोप लगाने से बचिए। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई प्रेम प्रसंग है, या जिनके जीवन में गहरी दोस्ती है, या कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस और शुक्र दोनों ही स्थिति बहुत बेटर है। सप्तम भाव की बात करें तो यहाँ पर सप्तम भाव के बृहस्पति जो स्वामी है, बृहस्पति होने से नाश भाव में विराजमान है। तो आपकी फ्रेंडशिप, आपका रिश्ता, आपका रिलेशन अच्छा चलता रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ तूफान भी उठेगा, और वो तूफान हो सकता है बहसबाजी के रूप में उठे, या वो तूफान एक दूसरे को झूठे वादे करने से हो सकता है, और या वो तूफान कोई न कोई गलतफहमी को लेकर के पैदा हो सकता है। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आकर के आप दोनों को डिस्टर्ब कर सकता है, उसको लेकर के भी आपको सावधान रहना है। और जो फालतू आपको डिस्टर्ब करते हैं उन गतिविधियों को दूर रखें, या उन लोगों से दूर हो जाएं, या उन्हें अपने जीवन में दूर कर दें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ से आपसे रिश्ता बेटर बनेगा। आप एक दूसरे को समझने के लिए एफर्ट करेंगे, लेकिन बीच बीच में आप एक दूसरे से उकता भी सकते हैं या परेशान भी हो सकते हैं। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कभी कभी किसी को पसंद नहीं आता है, वो भी स्थिति हो सकती है। लेकिन अल्टीमेटली अप्रैल 2025 आपके रिश्ते में बहुत बेहतर रहेगा, या ये बोल सकते हैं आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई न कोई प्लान करेंगे, या आप अपने रिश्ते को नाम देने के लिए एफर्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। अप्रैल 2025 में
आप अपनी तरफ से 100% एफर्ट करेंगे, उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट संतोषजनक नहीं मिलेगा। आपको जो बराबरी का हक चाहिए या जो सपोर्ट चाहिए वो शायद नहीं मिल पाएगा। जो घर के पेरेंट्स हैं अर्थात सास ससुर हैं, उनके साथ में ट्यूनिंग निभाने में आपको मुश्किल आ सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं या व्यर्थ में आपको परेशान किया जा सकता है। उसके लिए आपको सावधान रहना है। उसके लिए थोड़ा सा टाइम पीरियड अभी बाकी है, उसके बाद में स्थितियां ज़रूर बदल सकती है। और सबसे पहली घड़ी आएगी 6 मई 2025, जिस दिन बुध जो कि सुख भाव के स्वामी है, आपकी राशि के स्वामी है, वो राशि बदल करके अगली राशि में चले जाएंगे, लाभ भाव में चले जाएंगे। वहाँ से आपको काफ़ी कुछ मदद मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। लेकिन अप्रैल 2025 में आपको अपना काम करते रहना है, अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाते रहिए। ज़्यादा आशा रखेंगे तो वो आशाएं पूरी नहीं होंगी, अर्थात वाइस वर्सा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने कर्म करते रहिए। आइए अब बात करें आपकी जॉब, आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन या आपके बिजनेस के बारे में। राशि से दसम भाव से इन सभी के बारे में विचार किया जाता है। राशि से दसम भाव के स्वामी है बृहस्पति, जो कि नाश भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर 5 ग्रहों की मौजूदगी है वो भी कुछ बहुत बड़ा हलचल करेगी या आपको बहुत उन्नति और प्रगति देने के लिए यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। सूर्य राशि से दसम भाव में स्थान बली बोले जाते हैं, दिग्बली बोले जाते हैं, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। शुक्र जो कि उच्च राशि के बुद्धि बल के मालिक हैं, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आपकी राशि के स्वामी और आपकी राशि से 4th हाउस के स्वामी या बुध यहाँ पर नीच राशि में, लेकिन शुक्र के साथ में नीच भंग राजयोग हो रहा है। राहु दसम भाव में आपको अपनी बुद्धि बल से काम करने का मौका देंगे। एक से ज़्यादा कामों में आप इन्वॉल्व होंगे, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। शनि भाग्य का अधिपति होकर के दसम भाव में, और शनि को भी दसम भाव में दिग्बली माना जाता है। ये सारी स्थितियाँ आपके कैरियर में सपोर्ट पैदा करेगी, आपको सपोर्ट देगी। तो ऐसी स्थिति में आपको जो कुछ करना है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर के आगे बढ़िए। समय आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन यदि कोई बहुत बड़ा नया करना है, कुछ भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है, नई ब्रांच खोलनी है या कुछ न कुछ नई कोई प्रोडक्ट जोड़ना है, तो ऐसी स्थिति में आपको 14 मई 2025 तक वेट करना चाहिए, उसके बाद में स्टार्ट करें। लेकिन अप्रैल 2025 आपके कामकाज में, आपके कैरियर में, आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में सपोर्टिव है, इसमें कोई शक नहीं है। आप में से वे लोग जो जॉब में, उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है, और वे लोग जो गवर्नमेंट जॉब में, उनके लिए 14 अप्रैल के बाद स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली। सूर्य आपकी कुंडली में उच्च राशि के हो जाएंगे, राशि कुंडली में, उसका आपको सपोर्ट मिलेगा। आपका खुद का स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका पावर बढ़ेगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपके अधिकार बढ़ेंगे। और आप में से वे लोग जो इंश्योरेंस में, मार्केटिंग सेक्टर में कामकाज करते हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ यहाँ पर बहुत प्रॉफिटेबल है। जो आपको टारगेट दिए जाएंगे, उस टारगेट को अचीव करने के लिए लगभग आसपास पहुंच जाएंगे, भरसक प्रयत्न करेंगे और उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर में हैं या एमएनसी में कामकाज करते हैं, उनके लिए अप्रैल 2025 बहुत काम का है। आपको यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आगे बढ़ने के लिए कोई मौका मिल सकता है, या फिर आपको टीम लीडर बनाया जा सकता है। आप में से वे लोग जो कोई न कोई सर्जन है, बहुत बड़े सर्जन है या लॉयर हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत प्रॉफिटेबल है। अर्थात यहाँ पर आपको बहुत बड़े हॉस्पिटल से ऑफ़र आ सकता है, या आपको कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री मिल सकती है, बहुत बड़े ग्रुप में एंट्री मिल सकती है, उसका भी आपको लाभ ही मिलेगा। अर्थात आपके थोड़े से प्रयास से आपको वो सक्सेस मिल सकती है। वे लोग जो बिज़नेस में, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ सबसे ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपको जो भी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी, आपको उस पर झपटा मारना चाहिए या उसको ग्रैब करना चाहिए। स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर जो लोग अनाज का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। जो IT सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में, उनके लिए स्थितियाँ पॉजिटिव है। फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित या फिल्म लाइन या TV लाइन से संबंधित जो भी सेक्टर में आप हैं, उसके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। और साथ ही साथ जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित कामकाज करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित जुड़े हुए हैं, या जो काम करते हैं या जिन लोगों का अपना व्यापार है, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। तो अप्रैल माह आपके कैरियर के लिए बहुत शानदार है। आपको थोड़ा सा सावधानी रख करके, या ये बोल सकते हैं थोड़ा सा पेशेंस रख करके कामकाज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल सकती है, अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थितियाँ बन सकती है। आइए अब बात करें मासिक राशि पर अप्रैल 2025 के उपायों के बारे में। आपकी राशि के अधिपति बुध हैं जो नीच राशि में है, तो सबसे पहले आपको जो उपाय करना है वो अपनी राशि का करना है। तो उसके लिए नित्य प्रतिदिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या गणपति पर अभिषेक करें और दूर्वा जरूर चढ़ाएं। और हर बुधवार को हरी वस्तुओं का आप दान करें। हरी सब्जी हो सकती है, हरी दाल हो सकती है, हरा कपड़ा हो सकता है, और भी कोई चीज़ जो आप सोच पाएँ।
सेकंड उपाय आपको मंगल का करना है। आपके लाभ के मालिक और रोग भाव के मालिक मंगल नीच राशि में है। 6 जून 2025 तक आपको नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का, लाल दाल का दान करना भी आपके लिए सही रहेगा। बृहस्पति आपकी सप्तम भाव के दाम्पत्य सुख के मालिक हैं, तो आपके कैरियर के मालिक भी हैं। दोनों ही केंद्र के मालिक होकर के बृहस्पति नाश भाव में विराजमान है। तो आपको आने 14 मई 2025 तक बृहस्पति को उपाय करने की ज़रूरत है। बृहस्पति को उपाय के लिए अपने घर में ही विष्णु प्रतिमा पर नित्य अभिषेक करें, और जब अभिषेक करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। हर गुरुवार को आपको पीली वस्तुओं का, पीली दाल का या पीले बर्तनों का दान कर सकते हैं। पीले बर्तन का अर्थ यहाँ पे पीतल से है। या तो आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं या फिर मंदिर में भेंट कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ दान देना चाहते हैं। आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़ी हस्तियाँ हैं, उन सब के हाथों में आप देखेंगे रंग बिरंगी अंगूठियाँ होती है, रत्नों की अंगूठियाँ होती है। रत्न बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए आप सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट करना है उपरत्न से एक्सपेरिमेंट करिए। हज़ारों लाखों खर्च करने से अच्छा है कि पहले कुछ रुपए में आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, उपरत्न पहनना चाहिए। अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, इनके रत्न धारण करना हमेशा शुभ माना गया है। तो ऐसी स्थिति में हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसके उपरत्न धारण करने को ही श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं। अर्थात हमारे भाग्य की वृद्धि के लिए, शरीर सुख के लिए, कैरियर के इम्प्रूवमेंट के लिए इस रत्नों को पहनना अच्छा है, शुभ है, प्रॉफिटेबल है या सपोर्टिव है। और जो लोग बिजनेस करते हैं, जिन्हें फाइनेंशियल नीड है, या वे लोग जो अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उन्हें अपनी राशि के लक्ष्मी योग रत्न का लॉकेट धारण करना चाहिए, जिसमें 4 उपरत्न होंगे। आपकी आकस्मिक धन प्राप्ति को लेकर के, गेन को लेकर के, भाग्य को लेकर के, धन संपत्ति को लेकर के, ये 4 जो रत्न होंगे एक ही लॉकेट में होंगे, वो आप चाहें तो पहन सकते हैं। श्री भाग्यवृद्धि लॉकेट या श्री लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जो भी हमारे टीम मेंबर्स होंगे आपसे बात करेंगे, जो भी जिज्ञासा होगी उसकी पूर्ति करेंगे। और मान लो आपको कोई साहित्य चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी आपको मिल पाएगी। लेकिन समय ध्यान रखना है, सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक आप इन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ दिए हुए उस पर कभी भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल अप्रैल 2025 आप मिथुन राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए, वर्ष में एक बार तो ज़रूर करवाना चाहिए। इससे क्या होगा, आने वाला समय यदि पॉजिटिव है तो आप ज़्यादा उत्साह के साथ में काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे और शायद आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। आप हो सकता है कुछ रिस्क भी ले लें तो उसका आपको इम्पैक्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो आप सावधानी से काम करेंगे, नुकसान से बचने का काम करेंगे, उससे भी आपको जो नुकसान बच जाएगा वो फ़ायदा ही होगा। तो कुंडली विश्लेषण कराने में आपको फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए घर बैठे हुए ही आप चाहें तो बातचीत कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है स्क्रीन पर दिए नंबर पर, चाहे वो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी हो सकती है या वीडियो कंसल्टेंसी हो सकती है। और जो लोग आमने सामने बैठ करके बात करना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हर एपिसोड की स्टार्टिंग में एक शेड्यूल आता है, उन सिटीज़ में आकर के मिल सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स, आप अपनी सारी जो जिज्ञासा हैं, वो चाहे कितनी पर्सनल क्यों ना हो, आप डिस्कस कर सकते हैं। जो भी उपाय होंगे वो आपके लिखित रूप में पहुंचेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम ही करना है, वो है अपॉइंटमेंट फिक्स करना, फिर सारा काम हमारे टीम मेंबर्स करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।